किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की फसल में उत्पादन हमको नहीं मिलता। हम हर तरह से मेहनत करते हैं भाई जितना खाद डालना होता है उतना हम खाद डालते हैं। अच्छी वैरायटी हमने लगाई जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई 10-12 कुंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी का उत्पादन रहता है। वो वैरायटी हमने लगाई, इसके बाद भी उस वैरायटी का भी 4-5 कुंटल उत्पादन मिल रहा है। और वहीं एक और दूसरा किसान है जो 1 एकड़ में 10-12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले रहा है। तो भाई हम कौन सी गलती कर रहे हैं? हम ऐसा क्या डाल दें, ऐसा कौन सा खाद फूंक दें जिससे हमको भी 10-12 कुंटल उत्पादन मिल जाए? देखिए दोस्तों, 3 गलतियां अक्सर हमारे किसान भाई करते हैं सोयाबीन की फसल में। ये 3 गलतियां यदि आपने करनी बंद कर दी, ये 3 गलतियां आप नहीं करते हो तो 101% गारंटी आपका 10-12 कुंटल उत्पादन ही होगा 1 एकड़ में। ये मेरी गारंटी है। बस ये 3 गलतियां, अब ये गलतियां कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके खेत की तैयारी से लेके सोयाबीन की कटाई तक A to Z जानकारी दूंगा। दोस्तों सिर्फ 3 से 4 मिनट आपका लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है हमारे किसान भाइयों का समय कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए 3 से 4 मिनट ही लूँगा। लेकिन दोस्तों यदि आप सोयाबीन की फसल लगाते हो और अच्छा खासा उत्पादन इस बार लेना चाहते हो तो ये 3 से 4 मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों निवेदन एक छोटा सा है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग से हम बात करते हैं खेत की तैयारी हमको कैसे करनी है। इसके बाद मैं वैरायटी भी बताऊंगा और बाद की प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, और जो गलतियां आप करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए दोस्तों, खेत की तैयारी करने का ये मतलब नहीं है, अब हमारे अधिकतर किसान भाई कुछ मूंग की फसल लगाते हैं और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लगाते। मतलब कुछ भी नहीं लगाने का मतलब ये है कि खेत उनका खाली पड़ा हुआ है। अब जो मूंग की फसल लगाते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं करना, से आपकी मूंग की फसल कट जाए उसमें आपको जुताई करनी है। जुताई करने का ये मतलब कल्टीवेटर चला दीजिए, इसके बाद मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। अब जिन्होंने मूंग की फसल नहीं लगाई है, खेत खाली पड़ा है 3 महीने से, उनको खेत की तैयारी कैसे करनी है समझ लेते हैं। अब खेत की तैयारी करने का ये मतलब नहीं है दोस्तों आपने मेड़ पे जितने भी पेड़ खड़े थे वो काट दिए कि बोले भाई हमने तो मेड़ पे जितने भी पेड़ थे सब काट दिए, बिल्कुल एकदम साफ है हमारा खेत, मेड़ भी एकदम साफ, बिल्कुल मेड़ की जड़ में से हम बुवाई करेंगे, ये मतलब नहीं है। अब कुछ किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे भाई हमने तो गेहूं की फसल लगाई थी, नरवाई भी हमने जला दी, पूरे कीट मार दिए खेत के, एक भी कीट नहीं बचा। भाई साहब सोयाबीन की फसल में कोई भी कीट इस बार नहीं लगने वाला, क्योंकि आग हमने जला दी है ना। ये खेत की तैयारी नहीं होती दोस्तों। खेत की तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने गहरी जुताई यदि की है, चाहे आपने कुछ भी चलाया हो, पिलाऊ चलाया हो, मिनी पिलाऊ चलाया हो, या फिर बक्खर चलाई हो, बक्खर मतलब कल्टीवेटर, आपने गहरी जुताई करी है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है मिट्टी को भुरभुरा करना। अब मिट्टी को भुरभुरा कैसे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये खेत, ये हमने रोटावेटर चला के इसको मिट्टी को भुरभुरा कर लिया। अब ये मिट्टी भुरभुरा करने का क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम वैरायटी लगा रहे हैं, चाहे आप कोई सी भी वैरायटी ले आइए, सोयाबीन की नई पुरानी कोई सी भी, जो भी वैरायटी आप लगाओगे उसका 100% अंकुरण कभी नहीं होगा। सिर्फ 85-90% ही अंकुरित होता है सोयाबीन, इससे ज़्यादा नहीं होता। और मिट्टी यदि भुरभुरा नहीं करते हो तो वो 85% में से सिर्फ आपका 60-65% ही बीज अंकुरित होगा। अब मिट्टी यदि हमने भुरभुरी कर ली तो उसमें हमारा एक एक दाना अंकुरित हो जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप कहीं से बीज ले रहे हो सोयाबीन का और आपको नहीं पता कि ये कितने % उग रहा है, मतलब कितने % अंकुरण है इसका, तो एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दोनों तरीकों से आप ये देख सकते हो कि जो हमने सोयाबीन का बीज लिया है वो कितने % अंकुरित हो रहा है। सबसे पहला तरीका, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में आप ये सोयाबीन का परीक्षण कर लोगे। पहला तरीका क्या है, 5 लीटर आपको पानी लेना है, 2 लीटर भी आप ले सकते हो, 3 लीटर भी आप ले सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार, मतलब जितना आप गर्म कर सको उतना पानी आपको लेना है। 5 लीटर ले लीजिए, 2 लीटर ले लीजिए, 3 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर ले लीजिए, बस पानी उबलना चाहिए अच्छी तरह। पानी हमने उबाल लिया, उसमें आपको क्या करना है, 100 सोयाबीन के दाने गिन के डाल देने।
100 सोयाबीन के दाने हमने गिन के डाल दिए तुरंत। जब पानी उबल जाए तब तुरंत आप सोयाबीन के दाने 100 दाने गिन के डाल दें। आप देखोगे जितने हमने 100 दाने डाले हैं उसमें से जो दाना अंकुरित होने का है वो अंकुरित हो जाएगा, और जो दाना बेकार है, मतलब जो सोयाबीन का दाना बेकार है वो अंकुरित नहीं होगा, वो वहीं पे या तो बेकार हो जाएगा या फिर उसकी फुकली निकल जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। सिर्फ 2 मिनट में आप परीक्षण कर सकते हो कि हम जो सोयाबीन लगा रहे हैं उसमें कितने दाने उग रहे हैं और कितने दाने बेकार है। इस हिसाब से आप परीक्षण कर सकते हो। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। आपने कभी टाट वाली बोरी देखी होगी, मतलब जो सूती टाइप की आती है जिसमें गेहूँ सोयाबीन वगैरह हम भर के रखते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक टाट की बोरी लेनी है और उस पे आपको 100 दाने शाम के टाइम पे अच्छी तरह छाया वाले स्थान पे बिछा के रख देना है उसको, और नीचे थोड़ी नमी होना चाहिए। ऊपर टाट वाली बोरी भी आपको गीली कर देनी है, ऊपर 100 दाने बिछा के रख देने, और उसको हल्के से किसी भी कपड़े से या फिर उसी के अंदर डाल के उसको ऊपर से कवर कर देना है। सुबह आप देखोगे जितने दाने सोयाबीन के अंकुरित होने होंगे हो जाएंगे, और जितने दाने अंकुरित नहीं होने होंगे वो नहीं होंगे। इन दोनों तरीकों से आप ये देख सकते हो कि हम जो सोयाबीन की फसल या सोयाबीन की वैरायटी लगा रहे हैं वो कितना अंकुरित हो रहा है, वो कितना बीज हमारा बेकार जा रहा है ना। ये दोनों तरीके हैं। अब सुनिए दोस्तों, एक और चीज़, मेन चीज़, सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई कहाँ करते हैं, कहाँ पे आपका उत्पादन नहीं हो रहा है, मैं बता देता हूँ। बीज उपचार का अक्सर मैं बोलता हूँ, जितनी भी वैरायटी मैंने बताई है, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें बीज उपचार का ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ। अब वो क्यों करता हूँ, देखिए दोस्तों, यदि कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं हमारे जो बीज उपचार, अरे बोले कुछ नहीं होता, हमारे खेत में नहीं लगता है फंगस अंगस, ये सब चोचले हैं बीज उपचार वगैरह। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप बीज उपचार मत करिए, लेकिन आपको ये बीज उपचार अभी आपको 250 रुपये महंगे लग रहे हैं, लेकिन ये 250 रुपये आपके बाद में कई हज़ारों रुपये लगवा देंगे। अब वो कैसे लगवा देंगे, देखिए दोस्तों, आप हर साल सोयाबीन की फसल लगाते हो, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, हर साल फंगस जनित रोग सोयाबीन की फसल में आते ही हैं, चाहे वो कोई सा भी रोग आएगा फंगस जनित रोग। अब ये फंगस जनित रोग जब आएगा, आप क्या करोगे, जाओगे दुकानदार के पास, भाई साहब ये यार ये सोयाबीन की जड़ थोड़ी सड़ सी रही है, तो इसमें बता दो क्या डालें। अब दुकानदार भी बड़ा टैलेंटेड आदमी रहता है, तो वो डोज बना देगा कम से कम हज़ारों का, कि भाई साहब ये फलाना रोग है, ये ढिकाना रोग है, इसमें आप ये नहीं डालोगे तो आपकी पूरी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर हमसे ना कहियो कि बेकार दवा दे दी, इसलिए ये पूरा डोज डालना ही पड़ेगा आपको। तो ये 250 रुपये जो अभी अब मैं बता रहा हूँ बीज उपचार करने का, यदि आप बीज उपचार करके सोयाबीन की बुवाई करते हो तो जो हज़ारों रुपये लग रहे हैं वो आपके नहीं लगेंगे। अभी सिर्फ 250 रुपये लग रहे हैं, बाद में आपको हज़ारों रुपये देने पड़ेंगे। ये तो मैं दवाइयों का खर्च बता रहा हूँ। इसके बाद लेबर खर्च अलग, क्योंकि भैया मज़दूरों का बड़ा शॉर्टेज है, और ख़ास तौर पे दवाई डालने में कोई भी मज़दूर हाँ नहीं भरता, ये मेरे को भी पता, मैं भी एक किसान हूँ। तो वहाँ पे वो लेबर खर्च अलग हो जाएगा, दवाइयों का खर्च अलग हो जाएगा, और इसके अलावा टाइम अलग जाएगा। फंगस जनित रोग कितना नुकसान करेगा वो अलग है, वो अलग चीज़ है, कितना नुकसान कर रहा है वो तो हमने जोड़ा ही नहीं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए बीज उपचार करके ही सोयाबीन की बुवाई करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बार मेरे तरीके से आप सोयाबीन की फसल लगा कर देखिए। आप तो बोलते हो 4-5 कुंटल उत्पादन होता है, आप बोलोगे 8 से 10 कुंटल उत्पादन इस बार हमारा हुआ है, ये मेरी गारंटी है। अब इसके अलावा दोस्तों खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या होती है। खरपतवार यदि बाद में हो जाते हैं सोयाबीन की फसल में तो आधी उम्र वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, या तो लगातार बारिश होती रहती है, उस कंडीशन में हम दवाई नहीं डाल पाते, या बहुत सारी कंडीशनें रहती, मजदूर नहीं मिल पाते। तो इससे बेस्ट है दोस्तों, बुवाई करने के 72 घंटे के अंदर प्री इमरजेंसी दवाई का छिड़काव करवा दीजिए। करना कुछ नहीं है, बुवाई हमने कर दी, पीछे एक आपको मजदूर रखना है, भाई तू ये पंप टांग, बढ़िया इंजन वाला पंप टांग दो उस पर, और पीछे पीछे तेरे को ये सिड्डिल चल रही है, इसके पीछे तेरे को दवाई डालते जाना है। ये होगा काम सिंपल। ये मतलब 72 घंटे के अंदर ही आपको करना है। 72 घंटे में प्री इमरजेंसी दवाइयाँ बहुत सारी है, और अच्छी ब्रांडेड जो कंपनियां हैं, मतलब धानुका है, बायर है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी दवाइयाँ बना रही है प्री इमरजेंसी की, वो आप ले लीजिए। 72 घंटे के अंदर दवाई डलवा दीजिए खरपतवार की, खरपतवार आपके खेत में नहीं होगा,
ये होगा भैया खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार बोले बाद में खरपतवार बहुत, और मैंने देखा है दोस्तों ये बाद में खरपतवार होते तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। या तो फिर डोरे चलाइए, डोरे चलाने का हो सकता है आपको टाइम मिले नहीं मिले, इसीलिए इसका पहले ही नियंत्रण कर लीजिए। ये ज़्यादा खर्च नहीं होगा, अभी जितना खर्च कर दोगे वो सही रहेगा। बाद में क्या होता है, एक बार जब हमारी फसल ग्रोथ पकड़ लेती है, मतलब ग्रोथ होने लगती है, और फिर उसमें यदि हम दवाई डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रोक देती है। दवाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दवाई हम डाल रहे हैं, दवाई का जितना कम यूज़ हो उतना ही कम यूज़ करो, क्योंकि ये हमारी मिट्टी के लिए भी ख़राब है और हमारे लिए भी ख़राब है। क्योंकि प्राकृतिक बदलाव तो आपने देखा ही होगा, अभी ये जो बिन मौसम बारिश हो रही है ये भी प्राकृतिक बदलाव है। अब इसका कारण क्या है, सिर्फ पेड़ पौधे। हम जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, मेड़ पे जो हमारी मेड़ों पे पेड़ पौधे खड़े हैं वो हमको अभी बेकार लग रहे हैं, और फिर जब ये प्राकृतिक बदलाव होगा तब यही पेड़ पौधे हमको अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए प्राकृतिक बदलाव हो रहा है, 20-25 साल चाहिए एक पेड़ को बड़ा करने में। अभी तुम अगर वृक्षारोपण करवा भी रहे हो तो उसको 25 साल चाहिए बड़ा होने में। इसीलिए दोस्तों ये एक लास्ट संदेश है सोयाबीन की वीडियो में। मैं हालांकि कुछ अलग संदेश दे रहा हूँ लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वृक्ष बचाओ जान बचाओ। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं। बाकी दोस्तों वैरायटी का ऐसा है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाएं। अन्य किसी बातों में वैरायटी ना लगाएं कि भैया 25 और 30 कुंटल दे रही होगी भाई तेरे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में यही वैरायटी चल रही है, यही वैरायटी लगाई। वैरायटी बहुत सारी मैंने बताई है, अभी तक आपने चैनल पे जाके नहीं देखी है तो वैरायटी के बारे में भी हर एक जानकारी मैंने दी है। और दोस्तों यकीन मानिए, आप ये 2-3 चीज़ें कर लेते हो या 2-3 गलतियाँ नहीं करते हो तो आपका इस बार बहुत बढ़िया उत्पादन होने वाला है। और बाकी आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, फ्री में आपको सलाह दूंगा। बस कुछ नहीं करना, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल सब्सक्राइब करोगे जब भी मैं आपको बार बार दिखता रहूँगा, तभी मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा कि भाई ये नहीं ये करना है आपको। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और साइड में आपको जो घंटा दिख रहा है उस घंटे का बहुत बड़ा रोल है। वो घंटा जब तक आप नहीं बजाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई साहब ने अब वीडियो डाली है या नहीं डाली है ना। तो घंटे को भी बजा लें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।